सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका बैक टू पाठशाला चैनल पे। और अभी तक मैं आपको 2 पार्ट दे चुका हूँ CDP क्रैश कोर्स के, जो हम आपको 15 दिन में करा रहे हैं। तो उस कोर्स को ज़रूर देखिए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे बैक टू पाठशाला चैनल को। ऐसे ही फ्री कोर्स आपको हिंदी और CDP के भी मिलेंगे हमारे बैक टू पाठशाला चैनल पे। तो अब है ये तीसरा पार्ट हमारा इसका। तो अभी तक हमने 2 पार्ट दे दिए है आपको। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन में ऊपर जाके देख लीजिए, या CDP क्रैश कोर्स 2020 हमारी प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं हम शिक्षक अध्यापक, जो पूरे इसमें हम बात कर रहे हैं इसकी जो हम CDP की बाल मनोविज्ञान विकास की। तो अब उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है शिक्षक के बारे में। तो आपके शिक्षक कैसे होने चाहिए, आप एक शिक्षक को देखते हैं, आपको अपने शिक्षक में कौन कौन से गुण दिखते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें होनी चाहिए। तो चलिए NCF और बाल शिक्षा केंद्र के अकॉर्डिंग जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें बात करेंगे उन सभी टॉपिक पे। तो चलिए बोर्ड पे बात करते हैं। जो शिक्षक या अध्यापक है वो हमारा होना चाहिए आदर्श गुणों वाला। उसमें जो गुण होने चाहिए उच्च होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए। उसमें भेदभाव वाले गुण नहीं होने चाहिए। उसमें किसी समाज को लेके रूढ़िगत धारणाएं नहीं होना चाहिए। लैंगिक मुद्दों से वो आज़ाद हो, ऐसे मुद्दों पे वो ज़्यादा उनमें उलझे नहीं, ऐसी बातें उसमें होनी चाहिए। आदर्श गुण उसके होने चाहिए, मतलब सच्चा, ईमानदार, अपने काम के प्रति समर्पित। ठीक है, तो आदर्श गुण वाला जो शिक्षक है वो अध्यापक की सबसे पहली क्वालिटी है। तो हम इस पे बात करते हैं। सहायता करने वाला और मार्गदर्शक जो अध्यापक होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा हेल्प दे, उनको मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें अवसर दे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े और अपनी शिक्षा जो वो प्राप्त कर रहे हैं उससे वो एक अच्छे नागरिक बने, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा करे। तो जो सहायता करने वाला मार्गदर्शक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये गुण होना भी बहुत ज़रूरी है। निर्देशक जो अध्यापक है वो निर्देशक के रूप में कार्य करे, अपने सभी छात्रों को निर्देश दे कि वो अपने जीवन में ऐसी जीवन शैली अपनाएं कि जिससे वो एक सफल इंसान बन सके और एक अच्छे नागरिक बन सके, और सदा उनको सच्चाई पे चलने के लिए प्रेरित करे उनको। ठीक है, जो शिक्षक होगा वो निर्देशक का कार्य भी करेंगे यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं सुविधादाता। NCF 2005 में जो शिक्षक की भूमिका कक्षा में बताई गई है वो सुविधादाता की बताई गई कि उसे ऐसा बताया गया कि वो बच्चों के लिए सुविधा देगा, कक्षा में खड़े होके वो निर्देश नहीं देगा। मगर हम एक अच्छे क्वालिटी के टीचर में सारी चीज़ें देखते हैं, तो इसमें जो है सुविधादाता मतलब वो बच्चों की समस्याओं को दूर करेगा, उन्हें सुविधाएं देगा, कक्षा में वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा जो उनके शिक्षा के लिए, शिक्षा उपागम के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उनके विकास के लिए। तो सुविधादाता जो होगा वो NCF 2005 के अनुसार उसको आगे। ठीक है, तो ये बात भी उन्होंने कही है। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान, जो शिक्षक होगा उसे शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि जब ही वो बच्चे की रुचि, अभिवृत्तियाँ और उनकी क्षमता को समझ सकेगा और उनका सही मूल्यांकन कर सकेगा और उसी हिसाब से अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ा सकेगा। क्योंकि वो जब तक इसका ज्ञान नहीं रखेगा तो वो ये नहीं जान पाएगा कि कौन सा बालक किस कैटेगरी का है, उसकी क्या रुचि है, क्या नहीं है। अभिरुचि और रुचि के बारे में इसका ज्ञान जो उसे होगा वो यहीं से होगा, उसको IQ लेवल का ज्ञान भी यहीं से होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना प्रत्येक बालक के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सबसे प्रथम है। चलिए ये 3 बातें हो गई हमारी, हम 5 बातों पे अभी कर चुके हैं। चलिए सीखने के अवसर देने वाला जो शिक्षक होगा वो एक ऐसा होना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करे, उन्हें प्रोत्साहित करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और सीख के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। जैसे कि उन्हें बहुत सारी गतिविधियाँ देना, समूह वर्ग में कार्य देना और एक अच्छे नागरिक के रूप में उन्हें तैयार करना, नैतिक गुणों से उन्हें परिपूर्ण करना, उनको नैतिक गुणों की शिक्षा देना। ठीक है, तो ये सीखने के अवसर देना, उन्हें कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ भी हमने उन्हें यही चीज़ें प्रोवाइड करनी है। चलिए ये बात भी हुई कंप्लीट। गौण भूमिका, जो शिक्षक होगा वो गौण भूमिका में कार्य करेगा, वो सामने आके नहीं, वो पीछे से शिक्षक को प्रेरित उनको बताएगा, और जो मेन कार्य करेंगे वो आपके बच्चे करेंगे, परफॉर्मेंस बच्चे देंगे, रिजल्ट भी आपके बच्चे देंगे। शिक्षक सिर्फ पढ़ाता है, रिजल्ट जो देगा वो आपका टीचर देगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, एक और पॉइंट्स हमारा क्लियर हुआ।
पांचवा, प्रेरित। अपने छात्रों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए, हमेशा उन्हें मोटिवेट करने वाला होना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए, उन्हें बोलने के, अपने विचार व्यक्त करने के, अभिव्यक्ति करने के। तो ये सारी बातें हमें उसको बताने, ऐसा एक शिक्षक हमें चाहिए जो ये सारी चीज़ों को अपनाता हो और शिक्षा के प्रारूप को तैयार करता हो और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर रहता हो। तो चलिए ये पॉइंट्स थे जो शिक्षा वाले। तो ये तीसरा पॉइंट है, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे आपसे। सीटेट के जितने भी प्रश्न आपके सामने आते हैं वो यहीं से इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपके बनते हैं हर बारी। तो आप ज़रूर देखिएगा कि ये जो पॉइंट्स है सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से आपका क्वेश्चन घूमता है आपके सीटेट में पूरा। तो अभी तक, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी प्रगतिशील शिक्षा पे। तो वो जो होगा वो बिल्कुल एक चैन और एक पैरेलल के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। इसके बाद अब अभी सारी चिंतन पे भी हम चलेंगे, फिर थ्योरीज पे भी चलेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक आपको मैं इसी तरीके से बिल्कुल आसान लेक्चर में बिल्कुल समझा दूंगा। बस आपको क्या करना है, इन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर ग्रुप में शेयर करना है, ताकि हम जो ये कोर्स बना रहे हैं ये सब तक पहुंच सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है हमने, इसका कोई प्राइस नहीं रखा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपसे प्राइस ले रहे हैं, तो वो हम नहीं ले रहे। मेंबरशिप वगैरह किसी तरीके का आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में और एक नई वीडियो के साथ। तो जब तक मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। और हाँ, हमारे चैनल पे क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, सोशल साइंस, हिंदी, EVS और CDP, वो चारों सीरीज जरूर देखते रहिए। एक तरफ कोर्स है, एक तरफ आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज चले। तो बिल्कुल तैयार रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।